उस समय उसे भी नहीं पता था कि ये सिर्फ कुछ दिनों की तैयारी नहीं है। धीरे धीरे वही पेड़ उसका घर बनने वाला था। दिन हफ्तों में बदलने लगे। एलिना बहुत कम नीचे उतरती थी। नीचे जाने का मतलब था फिर से रास्ता खो देना। ऊपर से कम उसे चारों तरफ देखने का मौका मिलता था। पानी के लिए उसने बारिश का सहारा लेना शुरू कर दिया। पेड़ की पत्तियों पर जमा पानी वो अपनी बोतल में इकट्ठा कर लेती थी। कभी कभी वो बस पत्तों से टपकती बूंदों को सीधे मुंह से पी लेती थी। खाने के लिए उसे छोटे मोटे फल, कीड़े और पेड़ों पर उगने वाली चीजें ही मिलती थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। एलिना के बाल लंबे होते गए। उसकी दाढ़ी नहीं थी, लेकिन उसके बाल उलझकर कंधों से नीचे तक पहुंच चुके थे। उसका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। हाथ पैर पतले हो गए थे और हर हरकत में थकान साफ महसूस होती थी। अब वो भागने की कोशिश नहीं करती थी। उसने उसी पेड़ को अपनी दुनिया मान लिया था। उसके लिए वही डाल जमीन बन चुकी थी और नीचे की दुनिया बस एक पुरानी याद। इधर कनाडा में उसके परिवार को कई महीनों से उसकी कोई खबर नहीं मिली थी। शुरुआत में उन्होंने सोचा कि शायद वो यात्रा में होगी, फिर उन्हें लगा कि शायद वो कहीं और घूमने चली गई होगी, लेकिन धीरे धीरे चिंता डर में बदलने लगी। उन्होंने एलिना के दोस्तों के परिवारों से भी बात की, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वे तीनों कहाँ गई थीं। कुछ समय बाद खोज शुरू हुई, लेकिन दिशा के बिना। किसी को यह तक नहीं पता था कि एलिना कांगो के जंगल में फंसी हुई है। महीने बीत गए, फिर साल गुजरने लगे। आखिरकार उसके परिवार ने यह मान लिया कि शायद एलिना अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन उसी समय दुनिया से दूर कांगो के घने जंगल के बीच एक पेड़ की ऊंची डाल पर बनी छोटी सी झोपड़ी में एलिना अब भी जिंदा थी। समय बीतते बीतते उसे वहां रहते हुए लगभग 7 साल हो चुके थे। अब उसे उम्मीद भी नहीं थी कि कोई उसे ढूंढने आएगा। लेकिन एक दिन दोपहर के समय उसने ऊपर से एक अजीब सी आवाज सुनी। ये आवाज हवा की नहीं थी। एलिना ने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। पेड़ों के ऊपर एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा था। पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन फिर उसे समझ आया कि अगर ये मौका निकल गया तो शायद फिर कभी नहीं मिलेगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर इशारा करना शुरू किया। वो डालों को हिलाने लगी, पत्तियां गिराने लगी और झोपड़ी से बाहर निकलकर हाथ हिलाने लगी। उसका शरीर बेहद कमजोर था, लेकिन उसकी उम्मीद अभी जिंदा थी। हेलीकॉप्टर आगे निकल चुका था, लेकिन तभी पायलट की नजर पेड़ों के बीच कुछ अजीब पर पड़ी। वो चीज जंगल का हिस्सा नहीं लग रही थी। हेलीकॉप्टर ने वापस चक्कर लगाया और जैसे ही वो पास आया, पायलट ने उसे देख लिया। एक लड़की पेड़ की ऊंची डाल पर बनी झोपड़ी में खड़ी थी। दोस्तों, आगे कहानी में क्या हुआ ये जानने के लिए स्टोरी का पूरा वीडियो मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। वहां क्लिक करके आप पूरी कहानी देख सकते हो। और हाँ, ऐसी ही पूरी सर्वाइवल स्टोरीज